आज भी भारत में जाति के आधार पर भेदभाव होता है? होता है ना, होता है। क्यों नहीं, हर जगह है। तो पंडित जी, आपको लगता है आज भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है भारत में? 100% होता है ना? होता है। क्या आपको लगता है कि भारत में अभी भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है इस टाइम में। जब मेरे घर में मेहमान आते थे तो बड़े आदमी जो आते थे तो खाट पर हमारे मेहमान बैठे रहते थे, तो उस समय तो वो चले जाते थे। बाद में आते तो कहते ओए तू खाट पर से उठा क्यों नहीं। और उस समय डमौआ रहता था, डमौआ समझते हैं, वो ताड़ का पेड़ रहता था, उसका एक खरको, उससे पिटाई होता था कि तू मेरे सामने खाट पर क्यों बैठा, उठा क्यों नहीं। ये हमारे गांव में मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ जमींदार को पीटते हुए। हमारे इधर बिल्कुल होता है। जैसे ये इधर जाटा बस्ती है, वाल्मीकि बस्ती है, उधर मॉडर्न है, इनका आपस में डेली झगड़ा होता है। रोज हर दिन गोली चलती है वहाँ पे। गोली दूसरे चलती तीसरे दिन चाकू वाकू मटर भी हो गए कहीं वहाँ पे। मैं हरियाणा से हूँ। ओके। तो मतलब मुझे दिखता है, लाइक खुद के घर में ही दिखता है, बहुत एविडेंटली दिखता है, मतलब होता है। एंड बर्थ के टाइम पे होता है, शादी के टाइम पे होता है, और काम घर से निकलने के एस्पेक्ट्स में होता है। देन मतलब कौन सा ऑक्यूपेशन करना चाहिए उसके बेसिस पे होता है। कोई नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ होती है उसके लिए भी होता है। क्या आज भी जाति के आधार पर भारत में भेदभाव होता है? वो तो मिटेगा नहीं जैसे कभी भी। कुछ थोड़ा बहुत तो रहेगा। पहले से कम हो गया है। पहले से कम हो गया, आप कह रहे हैं? क्योंकि ये विद्वान लोग हैं या ये पढ़े लिखे लोग हैं, धीरेन्द्र शास्त्री है, देवकी नंदन पंडित जी हैं, तो उन्होंने लोगों को कहा है कि हम सबको उसके साथ चलेंगे। तो हिंदू को एकत्रित कर रहे हैं ये लोग। तो बहुत मतलब 70-80% आदमी एक हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं, जाति के नाम पे भेड़ बात होती है, यहाँ कुछ होता ही नहीं। अच्छा। मतलब सब मिलजुल के चलते हैं सारे लोग। अच्छा। यहाँ पे एकता बहुत है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे ऐसा है। हाँ होता है, कुछ कुछ जगहों में होता है आज भी, बिकॉज आई कैन फील इट। एंड लाइक आई ऑल्सो केम फ्रॉम अ टाउन जहाँ पे होता है आज भी, काफ़ी जगह होता है। मतलब मोस्टली अब ऐसा नहीं होता, काफ़ी ओपन फैमिलीज भी हो गई हैं, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज जो कि इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करती हैं इस चीज़ को। पर आप ये कैसे कह रहे हो कि यहाँ पे नहीं होता? यहाँ पे मैं कहते हैं करीब 10 साल से रहता हूँ मैं। अच्छा। ऐसे तो कोई माहौल देखा ही नहीं। क्या आपको लगता है आज भी भारत में जाति के आधार पर भेदभाव होता है? हाँ, कहीं गलियों सड़कों में ऐसे ऐसे झुग्गियों में बहुत सारे लोग हैं जो कास्ट सिस्टम को मानते हैं। जैसे कि बोलते हैं कि इस घर में मत जाओ, इस घर में मत जाओ, ऐसे इस लड़की ने किया, ऐसे इस लड़के ने किया, मतलब ऐसे घर वाले वैसे घर वाले, तो नहीं जा, मतलब कास्ट सिस्टम अभी भी मानते हैं। बहुत ज़्यादा होता है, भले ही हमें अगर एकदम अपेरेंटली नहीं दिख रहा है, लेकिन वो होता है और बहुत ज़्यादा होता है। कोई एग्जाम्पल कहीं आपने देखा? सो इट्स वेरी पर्सनल, बट मैं कहीं कोचिंग करने गई थी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और मुझे किसी ने बोला कि यू आर डार्क स्किन्ड, यू मस्ट बी फ्रॉम अ लोअर कास्ट। ऑल्सो आई थिंक मुझे इसके पहले नहीं पता था, बट आई स्टडी इन लॉ फैकल्टी DU, एंड आई थिंक मुझे थोड़ा सा ऐसे मतलब रियलाइज़ हुआ कि पीपल आपका सरनेम जानना चाहते हैं, एंड लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा आप दिल्ली से ही हो या फिर कहीं और से हो, क्या हो। तो वो सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ बहुत इनोसेंट लग सकती है ऊपर से, बट वो इनोसेंट होती नहीं है। ऑल्सो I think we all have observed it in our homes. Like, for example, utensils are different for a kamali. I told my mama कि मम्मा, जब आंटी ही हमारे बर्तन धोती हैं तो वो हमारे ही बर्तन से क्यों नहीं पी सकती हैं? तो वो सब चीज़ें अलग होती हैं। I am from Pol Science background, so I did a research जहाँ पे मैं दिल्ली के आउटर जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती है, मैं वहाँ गई थी। वहाँ पे अभी भी सीवेज लाइन नहीं है, तो वहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजर सीवेज में जाके अंदर घुस के साफ करते हैं। द कॉन्ट्रैक्टर वाज अ अपर कास्ट, काम करने वाले लोअर कास्ट थे,
एंड वी वेंट जस्ट फॉर रिसर्च, हमें बात करना था, बट उन्होंने बोला कोई नहीं हम इनको अभी अंदर घुसवाते हैं. फॉर देम इट वॉज, फॉर द कॉन्ट्रैक्टर इट वॉज सो ईजी कि अरे कोई नहीं, ये तो पीते रहते, पी के अंदर घुस जाते, कोई बड़ी बात नहीं है. सो इट इज़ वेरी कॉमन. और अंतर जातीय विवाह के बारे में क्या ख्याल है आपके? बिल्कुल खुली छूट है, खुली छूट है. अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए. अच्छा. यदि एक, अब उसको क्या कह सकते हैं, हम तो लड़का और लड़की कह सकते हैं, दोनों का मन मिल गया और वो किसी भी कास्ट का हो तो विवाह होना चाहिए. इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह होना, जैसे वो तो गलत है ना, जैसे वो गलत है, समाज पे बहुत फर्क पड़ता है इससे. जैसे हम पंडित हैं तो अब हमारी लड़की या हम किसी, हमारा लड़का किसी और जात की लड़की को ले आए, ये बहुत गलत है. उसके हाथ की हम कैसे रोटी खा सकती हैं? गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि वो दूसरी जात की, हम प्याज और लहसुन तक नहीं खाती, वो मांस मदिरा खा रही है, कैसे खा रही? भाई हम नहीं इस चीज़ को पसंद. हम तो लड़के को घर से निकाल देंगे या जान से मार देंगे, हम नहीं. मतलब बाहर के कास्ट से नहीं करने देते हैं, अंदर इट्स लाइक कि खुद के ही बिरादरी में हो तो इट्स फाइन, वरना लाइक बाहर नहीं. तो उधर ऐसा है. और कर ली तो क्या हो जाता है? कर ली तो मार दिया जाता है. मार दिया जाता है. तो अभी स्कूल में बच्चे पढ़े रहे हैं, वहीं शादी कर लेती है, तो अब कैसे? कोई मानता तो है नहीं, पर लेकिन अपने विचारों से ही तो हम कर सकते हैं. अब हमारे विचार हैं ऐसे कि ब्राह्मण में शादी करे, अपने गोत्र की नहीं हो. जैसे हम भी पारासर हैं तो पारासर नहीं लड़की आनी चाहिए, फिर वो हमारे पैर कैसे छुए? अंतरजातीय संबंध, इंटरकास्ट मैरिजेस जो होती हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं तो वैसे बिलीव नहीं करती. इंटरकास्ट मैरिजेस में बिलीव नहीं करते? क्यों? मतलब अपनी जात से बाहर शादी कर लो तो? मैं बिलीव नहीं करती. कर ली तो क्या हो जाएगा? नहीं, बिलीव इसलिए नहीं करती क्योंकि उस लड़के पे कोई भरोसा नहीं है. कुछ लड़के होते हैं कि लड़की को खुश रखते, कुछ नहीं रख पाते. अच्छा. प्रेम संबंधी तो है, प्रेम तो कोई भी कर सकता है. देखो ऐसा है, लोग कहते हैं जो ब्राह्मण और ठाकुर जो उनके अंश के बच्चा पैदा होते हैं ना, वो कहीं डरेगा नहीं, हजारों आदमी में गोली खा जाएगा या मार देगा. और निचली जात का जो अंश होगा ना, उनमें लोग, अब हम लोग ही बेकार हो गए, उनमें अंश चले गए ना, तभी हमसे अकड़ जाते हैं. नहीं, वो अकड़े नहीं. उनकी क्या ताकत है? मिलिट्री में, फौज में, मतलब कोई निचली जात का देखा है क्या? सब सूरवीर होते हैं, वहाँ जवानों मतलब पीछे नहीं हट सकता. कई IAS अफसर होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से. उनमें अंश चले गए ना हमारे लोगों के. अच्छा, तो जो वो बन पा रहे हैं वो यार हमारी बुद्धि खराब हो गई, अंश की. हमारी बुद्धि खराब हो गई. हम देखो आपसे नहीं इतनी कहना चाहते, आप पूछ रही हो हमारे लिए, हमारी लड़की के बराबर आप समझो कि मतलब हम किसी से गलत व्यवहार कर दिया किसी निचली जात के साथ, और वो बच्चा उसके हो गया, तो वो तभी वो विद्वान हुआ, तभी वो पढ़ा लिखा. अब इतना नहीं, बाकी का कोई सवाल ही नहीं हो सकता. ये फर्क पड़ा है, उच्च कोटि का अंश वंश चला जाता है ना, तो वो असर पड़ता है. तो ये इसीलिए मतलब भ्रष्ट हो गए सब लोग. जाति के बाहर शादी करना या कोई संबंध बनाना, उसके बारे में. अब तो ओपन हो गया बेटा. अब कोई बिरादरी नहीं देख रहा. पहले तो बिरादरी देखते थे, भाई गुजर है, गुजर ही शादी करेगा. अब पता क्या है, कोई, अब मेरा ही भतीजा है, बॉम्बे रहता है, अब बॉम्बे से जाट की लड़की है, उससे शादी करके लाया है वो. अच्छा. दोनों इंजीनियर हैं वो. हाँ. दोनों मियाँ बीवी इंजीनियर हैं. लव मैरिज थी. हाँ, बॉम्बे से अब यहाँ है, अब दिल्ली रह रहे हैं, यहीं पे ऑनलाइन पे अपना काम करते हैं वो. तो सही है, आपका पूरा फुल सपोर्ट है. हाँ. इंटरकास्ट मैरिज. जी. Amazing, go for it. Like my sociology professor in college used to say, the only way you can eradicate caste is through intercaste marriages. तो अब जी मैं तो यहाँ देखता हूँ इस कॉलेज में, तो देख के मैं तो ये कहता हूँ परमात्मा मेरे को ले ले तो बढ़िया है. जो देखता हूँ ना, मेरे को लगता है कि मेरे को ले लेना, तो मैं ये देखूँ क्यों आँखों से? क्यों? ऐसा क्या है? ऐसा क्या, साथ सिगरेट पीते हैं, साथ दारू पी रही है, तो अब क्या उनमें क्या जमाना क्या है?
अब तुम कह रहे हो कि चाहे कोई किसी से शादी कर लो, तो ये क्या है? ये फ़र्क तो इसी से तो पड़ रहा है। In my family, there's not a big issue for intercaste marriage, even after being a Brahmin also. But I think किसी को कास्ट के बेसिस पे रिजेक्ट करना इट्स नॉट फेयर. लाइक इफ द अदर पर्सन इज रियली गुड एंड जो तुम जिस टाइप को तुमने एक्सपेक्ट किया था ना, ओनली रिजेक्टिंग हिम और हर ऑन द बेसिस ऑफ कि वो तुम्हारे कास्ट का नहीं है, कास्ट की नहीं है, तो आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ अनफेयर. जाति के आधार पे ही शादी होना ही नहीं चाहिए. देखो लड़की के कोई जात नहीं होता. अच्छा. लड़की जो होता है ना, जिस जाति के घर में जाता है उस जाति में पल जाता है. अच्छा. जैसे लड़की एक होता है, एक मट्टी का गुड्डा होता है ना, वो होता है जिसे जैसे साँचा में डालोगे ना, अच्छा. वैसे जान चले लड़का जाएगा. दलित हो तो लड़का चाहे कोई सा भी जाति हो, जैसे ऊंचे आवाज के ऊंचे जाति के लड़की है, हाँ. और लड़का नीचे जाति का है, मगर उसको लड़की को नीचा जाति बन के रहना पड़ेगा. हाँ जी, क्योंकि लड़का के घर में आएगा ना, जो लड़का जात रहेगा वही जात कहा जाएगा. ये हमारा घर में, घर परिवारों में यही सिखाया गया है. अच्छा. हाँ जी. मुझे ये बहुत लगता है कि इज्जत पे बहुत, मतलब समाज में कैसी इज्जत है वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंसिडर की जाती है कि मतलब कुछ भी छोटा मोटा हो गया तो मतलब घर की इज्जत का सवाल है एंड ऑल दैट. तो उसके लिए ये होता है कि या तो मतलब जैसा वो रिश्ता करवाते हैं, जैसे फैमिली बोलती है, तो वो करो, वरना नहीं, वरना तो तुम गए. और जाति के आधार पे आरक्षण पे क्या विचार है आपके? आरक्षण पे है तो आरक्षण तो मिलना चाहिए जाति को. मिलना चाहिए. जाति से रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बशर्ते हर जाति में गरीब आदमी है. अच्छा. गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए. एंड व्हाट आर योर थॉट्स ऑन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस मुझे लगता है कहीं कहीं आई थिंक इट्स नीडेड, बट कभी कभी इसकी काफ़ी गलत फ़ायदा उठाया जाता है कभी कभी, बट कभी कभी बहुत जस्टिफाइड है. एंड इट्स ऑल्सो कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक्चुअली मतलब अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहते हो तो आप रिसोर्सेज इक्वल, मतलब रिसोर्सेज प्रोवाइड करो. मतलब अगर एक जनरल कास्ट से है एंड और एक ओबीसी का बंदा है, तो अगर जनरल वाला अच्छा कर पा रहा है एंड अगर उसके अंदर मतलब वो वाला एस्पेक्ट अगर कंसिडर किया जा रहा है कि ये वेल इक्विप्ड फैमिली से है, तो इंस्टेड ऑफ रिजर्वेशन अब ओबीसी वाले को आप रिसोर्सेज वैसे वाले लाइक वो प्रोवाइड करो कि वो उसके लिए इनफ है और वो रिसोर्सेज के थ्रू आगे बढ़ पाए. मिलना चाहिए. बिल्कुल मिलना चाहिए मैडम. बिना आरक्षण कैसे हो सकते जाति के हैं? आधार पर कैसे मिलना चाहिए? राजपूत में गरीब नहीं है, सारे ब्राह्मण में गरीब नहीं है. सारे गरीब है. इधर आ जाओ. एक मिनट. आप भी जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसकी क्वालिटी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए. क्वालिटी. अच्छा. पढ़ाई के आधार पर, मेरिट कह रहे. मेरिट के आधार पर, या तो एकदम गरीबी जितना जो सबसे सिलेक्शन गरीबी लाए हो, उतना ही नीचे उसको तबका चाहिए, के है, उसको अंत्योदय में चाहिए. हो. अरे आरक्षण तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमको तो मिलता ही नहीं, तो हम तो ये कहते हैं किसी को नहीं मिले. हम जो गरीब हैं आरक्षण मिल रहा है, जो जिन पे 500 बीघा जमीन है, हम जात के सामान्य हैं, ब्राह्मण है, इसीलिए तो नहीं. कैसे जाति के आधार पर हम आरक्षण मान ले? करोड़पति है एक. अब देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैडम, उदाहरण. लड़ाई नहीं करेंगे. एक जो नीची जाति का है, वो नीची जाति का है, वो करोड़पति है. आप देखिए मैडम, तो दोनों को आरक्षण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सरकार दोनों को दे रही है. दोनों को बच्चों पढ़ रहे हैं. बिल्कुल गलत. क्यों? ये काबिलियत के आधार पे होना चाहिए. जो जैसे जैसे कहने का मतलब है कि हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे. ये काबिलियत के आधार पे होना. जाति के आधार पर जैसे हम पढ़े हैं ही नहीं और कहेंगे कि हमको नौकरी लाल किला खरीदने के लिए मिल जाए, वो चीज़ नहीं. जैसे जो कर सकता है वही होना चाहिए. जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए आरक्षण, कभी भी नहीं हम कहेंगे. क्वालिफाई नहीं मैडम पा रहे हैं. एक बहुत बड़ी बात जो बता रहा अपनी तैयारी हूँ. वन करके जो नेशन वन हाई लेवल इलेक्शन, पे है, वही वन आज नौकरी नेशन करें तो वन नौकरी नहीं कर एजुकेशन, पा रहे मैडम. वन नेशन वन इलेक्शन सही है. वन नेशन वन एजुकेशन, वन एजुकेशन होना चाहिए, नहीं तो वन नेशन नहीं होना चाहिए. हिसाब दो में दर्जे का और क्या? अरे वन एजुकेशन होना चाहिए. हम इस बात के लिए समर्थन करते हैं. वन एजुकेशन वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन एजुकेशन. तो उनको आरक्षण मिल रहा है और हमको 2500 रुपये नहीं थे, सो राशन कार्ड बनवा लेते, उस समय रिश्वत के लिए मांगते थे. मैं किसी को चमार कह दिया था, वो मुकदमा कर दिया. मुझे नहीं पता था कि वो चमार है. मैंने कहा
त्यागी को त्यागी कहेंगे, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहेंगे, चमार को क्या कहेंगे? I think this is really thing which needs to change because again caste based reservation जो कि मिलता है, I think ये जब start हुआ था उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा caste discrimination होता था कि like you know the lower caste people they are made to sit on the ground, otherwise the other upper class people are made to sit on the benches, but अब ऐसा नहीं होता. Now everyone is getting equal rights on everything. Like पहले के ज़माने में caste How do you know कि नहीं होता? लाइक नाउ तो यू आर लाइक वी आर स्टडिंग इन दी स्कूल्स, तो ऐसा तो नहीं होता कि कास्ट के बेसिस पे आपको वो अलग अलग सेपरेट किया जा रहा है कि यू आर फ्रॉम दिस कास्ट तो आप अलग रहो, आप दिस कास्ट तो आप अलग रहो, ऐसा तो नहीं होता. बट लाइक पहले होता था, पहले तो आई गेस कास्ट के बेसिस पे प्रोफेशन में डिवाइड होते थे, बट अब तो ऐसा कुछ नहीं होता ना. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट कि वो कोई भी प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं. जैसे जनरल लोग हैं उनको कम मान्यता है वैसे देखा जाए तो. पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो कास्ट सिस्टम था वो छोटे जाति पे बहुत ज़्यादा वो होता था, दबाव पड़ता था. पर आज के टाइम में बड़े लोगों पर दबाव है. मतलब वो तो उनके जनरल को जैसे ले लेते हैं, राजपूत हैं, शर्मा मतलब जो ब्राह्मण जाति के होते हैं वो ऊंचे कास्ट सिस्टम के होते हैं, है ना. तो वो गरीब होते हैं पर उनको जो आरक्षण है उनको कम होता है. आई गेस अब कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन जो मिल रहा है इट्स काइंड ऑफ अनफेयर फॉर अस, फॉर लाइक पीपल लाइक अस. तो आई थिंक ये तो थोड़ा चेंज होना चाहिए. How is it unfair? इट इज़ अनफेयर इन लॉट्स ऑफ सेंसेस क्योंकि काफ़ी डिजर्विंग लोगों को इससे चीज़ नहीं मिलती है. लाइक आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम एंड माई स्कोर वॉज प्रीटी गुड, बट स्टिल आई डिडंट गेट एनी सीट जस्ट बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन. एंड द पीपल हु हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट सो लेस देन मी दे हैव गॉट अ सीट. तो इट इज़ काइंड ऑफ हर्टफुल बिकॉज आई वॉज ऑल्सो मी डिजर्विंग. सो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन दिस केसेस जो कि डिजर्विंग होते हैं बट स्टिल उनके बाद भी उनको नहीं मिल पाती है वो चीज़. And I think lots of I won't say under deserving people, but I think उससे ज़्यादा भी deserving people हैं तो उनको वो चीज़ नहीं मिलती but उनको मिल जाती है just on the basis of their caste. So I think if I am from general category, it's not my mistake that I am born in this category. So I think this is that thing. कहते हैं न्यूज़ कहाँ से देखते हो? अरे हम न्यूज ही नहीं देखते, समाचार हमें क्या करना उनसे. अच्छा. हम तो प्रेमानंद जी के या बागेश्वर धाम उनके या देवकी नंदन की इनकी कथा. अच्छा, तो आप अभी खबरों से उतना ज़्यादा वो नहीं है? नहीं, उनसे हमें क्या करना. पहले तो होता था कि वो दबाव होते थे, अब कौन सा ऐसा कुछ होता है? कुछ थोड़ी ना ऐसा होता है. आप अखबार पढ़ती हैं? नहीं. तभी आपको शायद नहीं पता. नहीं पता. I think first of all I don't think I know so much that I can answer on this because it's a very wide and very sensitive question in a country like India. But what I can say is that it was made for a purpose and now the question should be whether that purpose is fulfilled or not, and that should be the question. आरक्षण ऐसे होना ही नहीं चाहिए कि मानो हम जाति हम जैसे हम नीचा जाति के हैं और नीची जाति के आरक्षण ये होता है ना कि पढ़ा भी नहीं और कहेगा कि हमको नौकरी चाहिए. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. जो जहाँ पे जिसका बनता है उसको मिलना चाहिए. हमारा भी 3 बच्चे हैं, दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ और हम कहेंगे कि पढ़ा नहीं और दिल्ली में पढ़ाए नौकरी दे ही दो. पढ़ाएगा जब ही तो मिलेगा. अब पढ़ेगा ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा. और जहाँ पे जितना पढ़ेगा उतना काबिलियत बनो भाई. भैया कभी कभार फिर पढ़ने का हक तक नहीं मिल पाता ना लोगों को. क्यों पढ़ने के हक तक नहीं मिल पाता तो ये है कि हमको लड़ना पड़ेगा ना फिर वहाँ. पर उनके साथ तो सदियों से बहुत ज्यादा उन्हें उत्पीड़ित करा गया है तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए अब कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए आरक्षण आया था. अरे उन पे तो भैया बहुत धन है, इन लोगों को आरक्षण दे रहे हैं. इन लोगों को आरक्षण दे रहे हैं वो तो सिर से मतलब ये मान चलो बहुत बुरा हाल है उनका. ये आरक्षण देना तो गलत है. किसी को मत दो ना, सबको सामान्य रखो. और निचली जातों को आरक्षण है, उनको सब कुछ है. यहाँ जाएं तो पुलिस में सुनवाई भी नहीं होती है. उनको मतलब कोई जाता वो मतलब मायावती ने इतना बढ़ा दिया था कि नेक भी कुछ मतलब थाने में जाओ तो उनसे कुछ कह भी नहीं सकती. तो क्या फायदा है आरक्षण काहे को आरक्षण हर किसी को, ताकि एक सेम लाइन पर लाया जा सके, हर कोई आगे बढ़ सके. बराबरी कैसे आएगी फिर समाज में? बात ये है बराबरी तो आ ही नहीं सकती. मैंने क्या कुछ न कुछ तो रहेगा. ये नहीं कि छोटा के जा दे दो बड़ा के ना दो, ऐसा नहीं होना चाहिए. बड़ों को तो मिल ही जाता है. देखो सब फिर अब बड़ों को मिलेगा जब तो छोटों को बांटेगा. अब बड़ों के पास रहेगा ही नहीं तो छोटा के पास कहाँ से देगा. आपके पास पैसा ना होंगे कहाँ से दान करोगे. आप जब ही तो दान कीजिएगा जब पैसा होगा आपके पास. हम उन्हें छोटा मानते क्यों है? सुनिए, एक हमारे खान सर हैं यहाँ के, प्रेमानंद जी के उनकी ऐसी बढ़िया चीज़ें सुनोगे तो बढ़िया
विचार आएंगे। जैसा सुनोगे वैसा संगत। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। चंदन के पेड़ से हजारों सर्प लिपटे होते, लेकिन चंदन अपना शीतलता ही छोड़ता है, जहर तो नहीं जाता। अब हमें मालूम, हम बुरे संगत के साथ भी बैठ लेंगे, हम पे असर नहीं आएगा, लेकिन इन लोगों पर तो आजकल आ जाता है, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। एक हमारे खान सर है पटना का, वो क्या बताए थे, पता है कि एक कुरकुरे है, एक कंपनी जो है ना, जो बनाता है ना कंपनी, वो कंपनी बेचने खुद नहीं जाता है कहीं। अच्छा। हाँ जी, वो होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है ना उसको फैलाता है। तो ऐसे होता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मानो सोच वाली गलत वो है, तो कंपनी के तो उस तरह से सोच रखना चाहिए। मैं आज भी 15 फुट की लॉन्ग जंप निकालता हूँ। 67 साल की उम्र में 15 फुट की लॉन्ग जंप निकालता हूँ, 5 फुट की हाई जंप कर लेता हूँ। क्यों कर लेता हूँ? इसका कारण ये, ब्रह्मचारी आदमी को उम्र कोई वो नहीं होती। मेरे दांत गिरने से मैं कमज़ोर हो गया। लाइक द सोसाइटी एंड द फैमिली फ्रॉम विच आई बिलोंग, वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं होती, क्योंकि हम लोग सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। सो आई थिंक फॉर मी, अगर ये चीज़ हमारे लाइक रिजर्वेशन वाली चीज़ हमारे लिए हो रही, तो फिर इट्स काइंड ऑफ अनफेयर। बट हाँ, जो फैमिलीज ऐसा करती हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, आई थिंक दे शुड ऑल्सो स्टॉप दिस, क्योंकि कोई भी इस बेसिस पे हम लोग किसी को जज नहीं कर सकते, लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन बिलोंग टू अ लोअर कास्ट एंड दिस बिलोंग टू अपर कास्ट। सो आई थिंक काफ़ी लोगों को जो अपर कास्ट फैमिलीज, उनको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। एक दूसरे को मिलकर चलना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करो तो सही रहेंगे। हमें ये है कि हमें सबको मिलजुल के हमें एक जगह एक तरीका से सोचना चाहिए, सबको एक तरीके से सोचना चाहिए। किसी को गिला सिकवा नहीं है किसी से गिला शिकवा नहीं है हमारा, सब भाई बंद है यहाँ पे। कोई वाल्मीकि है, कोई जाटव है, कोई गुर्जर है, कोई यादव है, सब हम एक ही हैं यहाँ पे। What do you think will bring the change? What I think will bring the change, I think जो कि नई जनरेशन जो हो रही है, I think they are mostly open minded. So I think जो, क्योंकि जो पुराने पीपल, आई डोंट थिंक सो वी कैन चेंज आवर पेरेंट्स थिंकिंग एंड लोग जो कि पुराने लोग हैं, बट आई थिंक जो कि यूथ जो नया आ रहा है, इफ़ दे विल गेट अ प्रॉपर एजुकेशन अबाउट दिस थिंग, कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट नॉट अनफेयर, कि अगर आप कास्ट के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करो कि दिस पर्सन बिलोंग टू सर्टेन कैटेगरी, सो दिस इज नॉट गुड फॉर देम। आई थिंक ये चीज़ अगर उनको एजुकेट करा जाए, आई थिंक दिस एजुकेशन अगर स्कूल्स में स्पेशली यंग एज में अगर आ जाए, सो आई थिंक दिस कैन मेक अ प्रीटी गुड चेंज। सब अनटचेबिलिटी एंड ऑल दैट अभी भी होता है, वो तो अभी कितना, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी प्रोटेस्ट, हाउ मेनी मतलब हाउ मच इज इनफ टू गेट रिड ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। So I just want to say this from both the category, कि जो भी like people हैं upper caste के and all this, if they are doing this thing, if they like separating the utensils, I think you should stop it, because nobody is born with that tag and all this. It's the society only which made them this thing. So God has sent everyone is equal. कितना कुछ हो चुका है, बट क्या हुआ है उससे, मतलब कोई थोड़ा, आई थिंक बहुत ही कम लिमिटेड टाइम के लिए कुछ डिफरेंस दिखता है, एंड उसके बाद फिर वही मतलब देश वैसे ही चलता है जैसे चल रहा होता है। जब तक कुछ बहुत मेजर नहीं होगा, आई डोंट फील कि कोई भी मूवमेंट, कोई भी प्रोटेस्ट काम करने वाली है। देखो, हम 4 भाई हैं, 4 भाई, और 4 भाई एक नहीं होंगे तो हिंदू एक नहीं होगा, समझ रहे हो? यही तो गलत कर देते हैं बड़े लोग, यही गलत कर देते हैं, तो अलग जात हो जाती है छोटी, फिर हिंदू वो कहाँ से रहा? एक बात था, अच्छा, ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, क्षत्रिय, ये सब जो 4 भाई है ना, इनको संगठन होंगे तभी हमारा हिंदू वो हो सकता है, नहीं तो फिर विघटन हो जाएगा भाई। ये तो गलत है, हमारा ये नहीं है काम के मतलब किसी को मारना या नहीं करना, ये तो गलत है। क्या? और शूद्र हैं? वो कह रही है, और शूद्र भाई नहीं है? शूद्र और पशु, हाँ भाई हैं। जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ये मतलब कोई एक्सटर्नल उससे नहीं आया है, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो फॉलो किया जा रहा है, तो वो रूट्स में ही गड़ा हुआ है। तो आई थिंक कोई बहुत ही मेजर जब माइंड शिफ्ट नहीं होगा लोगों का, तब तक तो ये प्रिवेलेंट रहेगा।